नमस्कार। आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। तो एंजाइना जिसको हम सीने में दर्द बोलते हैं, या हार्ट अटैक जिसको हम मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, दोनों एक ही बीमारी के डिफरेंट स्पेक्ट्रम हैं। एंजाइना बेसिकली हार्ट से शुरू होने वाला कोई भी सीने में जो दर्द है उसको हम एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना की टिपिकल फीचर होती है कि यह या तो एक्सर्शन पे आता है, इमोशनल स्ट्रेस पे आता है, ठंड से एक्सपोजर पे आता है, या थोड़ी देर तक रहता है और रेस्ट करने पे अपने आप ठीक हो जाता है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंजाइना। अगर यह एंजाइना रेस्ट करने पे या दवाइयाँ लेने पे ठीक नहीं होता है तब हम इसे अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। जो एंजाइना है वह जो हमारी हार्ट की मांसपेशियाँ हैं उनको सप्लाई करने वाली नसों में सिकुड़न या उनके साइज़ को छोटा होने पे, उनमें ब्लॉकेज होने पे डेवलप होता है। दूसरी तरफ हार्ट अटैक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हार्ट के एक मेजर पोर्शन को ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में सडन ब्लॉकेज आ जाती है और हार्ट का एक बड़ा हिस्सा अचानक से काम करना बंद कर देता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक करते हैं। दोनों ही केसेस में, एंजाइना में और हार्ट अटैक में, बेसिक प्रॉब्लम सेम है कि आपकी हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करने वाले जो खून की नसें हैं उनका साइज़ छोटा हो गया, उनमें सिकुड़न आ गई, उनमें ब्लॉकेज आ गई है। एंजाइना उन लोगों में वह सिचुएशन है जब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज धीरे धीरे डेवलप हो रही है और जिसके चलते हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो रही है और आपका हार्ट आपको बताना चाह रहा है कि आई एम गेटिंग लेस ब्लड, मुझे कम खून मिल रहा है। इन्हीं सिकुड़ी हुई नसों में, इन्हीं छोटी नसों में अगर कोई ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का अचानक से जम जाता है तो वह ब्लड सप्लाई अचानक से सडनली पूरी तरह से बंद हो जाती है। जो खून की नसें पहले से ही हार्ट को कम ब्लड सप्लाई कर रही थी वह सडनली बंद हो जाती हैं। इसके चलते हार्ट के एक बड़े हिस्से को खून मिलना बंद हो जाता है और वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसके चलते आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं सीने में बहुत तेज़ दर्द होना, पसीना आना, चक्कर आना, आदमी का ब्लड प्रेशर कम हो जाना। नाउ बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक एंजाइना रहता है और उसके बाद उनकी जांचें होती है और उनका इलाज हो जाता है, या तो दवाइयों से, या तो स्टेंट से, या ऑपरेशन से। बट कुछ लोगों में एंजाइना सडन ब्लॉकेज होने के चलते हार्ट अटैक की तरफ प्रोग्रेस हो जाता है और तब उनकी जांच करके डायग्नोसिस हो पाती है कि इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। यह एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि डॉक्टर साहब हमें कभी आज तक सीने में दर्द हुआ ही नहीं, लेकिन फिर मुझे हार्ट अटैक कैसे आ गया। कई लोग ऐसे, जैसे पर्टिकुलरली हमारी फीमेल्स होती हैं जिनमें यह बहुत कॉमन होता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें यह संभावना है कि आपको पहले से एंजाइना की प्रॉब्लम ना हो लेकिन सडनली हार्ट अटैक आ जाए। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि हम रेगुलर टाइम पे अपनी जांचें कराते रहें। अगर हम हमारे ये में रिस्क फैक्टर है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हमारा शुगर ज़्यादा रहता है, हमारी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, या समवन इस टाइप ए पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कोई स्मोकर हैं, कोई तंबाकू का सेवन करते हैं, इन लोगों को चाहिए कि वो समय पर जाँच कराएँ। यह तो उन लोगों की बात हुई जिनमें ऑलरेडी खून की नसों में ब्लॉकेजेस हैं और चेस्ट पेन होना शुरू हुआ है। बट यह भी पॉसिबल है कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डेवलप होने से ही रोक दें। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना या हार्ट अटैक दोनों के डेवलप होने से बचा सकती है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एडवाइस करता है सभी लोगों को हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट्स डेली मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब आपको हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से कम आपको थका देने वाला एक्सरसाइज करना है। मॉर्निंग वॉक, जिम, स्विमिंग, ट्रेडमिल पर दौड़ना, किसी भी तरह का एक्सरसाइज आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन करना ही करना है। दूसरी चीज़ है डाइट। हमें खाने में उन चीज़ों की मात्रा को कम से कम रखना है जिनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। रेगुलर डे टू डे लैंग्वेज में हम अगर बोलें तो खाने में घी तेल की मात्रा को कम से कम रखना है, जंक फूड की मात्रा को कम से कम रखना है, खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, खाने में रफेजेस की मात्रा को ज़्यादा रखना है, सीरियल्स की मात्रा को बढ़ाना है,
ताज़े सीजनल फल फूल की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। किसी भी तरह के धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से बचना है। तंबाकू से आज तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आज की जनरेशन की कॉमन प्रॉब्लम है स्मोकिंग एंड पान मसाला या गुटखा। यह हार्ट के अलावा अन्य सभी तरह की बीमारियों को बढ़ावा देती है। सो किसी भी तरह के तंबाकू या धूम्रपान से हमें बचना है। अपनी दैनिक दिनचर्या में योगा या प्राणायाम को इंक्लूड करना है। योगा प्राणायाम से आपकी जो बीमारी हो चुकी है शायद वो कम ना हो, लेकिन अगर आप बचपन से योगा प्राणायाम करते हैं तो यह बीमारी डेवलप होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप टेंशन से बचें। कोई ना कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन को फॉलो करें। अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका सही समय से सही तरीके से इलाज कराया जाए, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर की प्रॉब्लम एंजाइना या हार्ट अटैक को बढ़ावा देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है तो यह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है कि आप एटलीस्ट 40 की उम्र होने के बाद से रेगुलर तौर पे अपनी जांच कराएं और सिम्टम्स के डेवलप होने के इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें। अपनी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम से कम रखना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है।